अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर पर। ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे इसकी बनावट है और ये काम कैसे करता है। फिर हम इसका प्रैक्टिकल सर्किट देखेंगे कि जब हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग चेंज करते हैं तो किस तरीके से ये लोड की करंट को कंट्रोल करता है। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल करवा रहा हूँ तो ये इसकी बायसिंग को कंट्रोल करते हुए हम कैसे लोड की हरकत को, लोड में जो वर्क हो रहा होता है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे तफसील से। ट्रांजिस्टर हम एसएमडी में भी देखते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर। अच्छा, उसके बाद ये थोड़े से बड़े आ जाते हैं, एक इससे भी छोटी नस्ल होती है, इनको कहा जाता है सिग्नल ट्रांजिस्टर। सिग्नल ट्रांजिस्टर से बड़े ट्रांजिस्टर जैसे D886 होते हैं, छोटे ट्रांजिस्टर जिसको मीडियम, वो इससे छोटे और इससे बड़े होते हैं, दरमियानी नस्ल। तो वो मीडियम पावर होते हैं। इसके बाद ये पावर ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, ये पावर ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। इसमें ये प्लास्टिक टैब में भी हैं और दूसरे भी हैं, मेटल टैब में भी हैं। फिर ये भी पावर ट्रांजिस्टर है, इसमें मॉसफेट भी है, यहाँ पे मॉसफेट है, IGBT है, ये भी IGBT है। ये जितनी चीज़ें हैं इनकी बेस क्या है, कैसा बनता है ये, इनकी बुनियाद है ट्रांजिस्टर। ये चीज़ चाहे वो UJT हो, एक जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर हो, BJT हो, मॉसफेट होगा, इसमें कंप्लीट फैमिली हो सकती है, N चैनल, P चैनल, इन्हांसमेंट, डिप्लेशन जो भी होगी, और आगे है IGBT। अगर ये जितनी इसकी ये फैमिली है तो इसमें देखेंगे तो हर एक के बाद वर्ड T आता है, T लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये एक ही ख़ानदान से हैं, इनका जो शजरा है वो एक ही है। वो क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब है, अगर इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे तो जो इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है वो है तीन टांगों वाला। ये देखें तो इसके तीन टर्मिनल है, इसको देखेंगे तो तीन पिने हैं, तीन टांगों वाला है। ये देखेंगे तो ये भी ट्रांजिस्टर ही है, एक बॉडी, एक पिन, दूसरी पिन, तीन पिन, तीन इलेक्ट्रोड। ऐसा सेमीकंडक्टर कंपोनेंट जिसकी तीन पिनें होंगी वो ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये करता क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक करंट को कंट्रोल करता है। तीन टर्मिनल में फिर और SCR भी है, वो 4 चैनल होते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो BJT पे बात करेंगे, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाई जंक्शन भी कहते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है? अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊं, अगर जो पुराने लोग हैं जिन्होंने वाल्व थ्योरी पढ़ी है, जो कि इससे पहले ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से पहले था, तो वो एक ट्यूब जिसको ट्रायोड कहा जाता था। तो मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलूँगा, तो इससे ये होगा कि हमें चीज़ समझने में आसानी होगी। वहाँ पे क्या था? एक इलेक्ट्रोड था जिसको कैथोड कहा जाता था, इसके साथ यहाँ पर हीटर था। ये हीटर इसको गर्म करता था, इलेक्ट्रॉन निकलते थे, तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड था। तो ये कंट्रोल ग्रिड इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता था। और यहाँ पर प्लेट थी जिसको एनोड कहा जाता था, और एनोड के सीरीज में एक रेजिस्टर, और यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई ये यहाँ पर अप्लाई की जाती थी, और इस जगह पर हम सिग्नल देते थे। और इस रेजिस्टर से पहले यहाँ से हम इसकी आउटपुट लेते थे। ये इनपुट, ये आउटपुट, ये कहानी है। अभी इसकी ये जगह ले ली है
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल थे कि इसको हीट अप टाइम चाहिए था, इसका गेन इतना नहीं था, सिग्नल बहुत थोड़ा कम एम्पलीफाई होता था। इसकी जगह पे जिस चीज़ ने जगह ले ली है वो इस ट्रांजिस्टर ने ले ली है। कम पावर लेता है, ज़्यादा अच्छा काम करता है। अभी ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, जैसे इसमें है कैथोड, एनोड, कंट्रोल ग्रिड, तो उसी तरह यहाँ पर भी इसके अंदर 3 ब्लॉक से मिलके ये बनता है एक ब्लॉक। मैं इनको थोड़ा सा दूर दूर रखूँगा ब्लॉकों को, फिर इसमें हम इसको इन डिटेल हम देखते जाएंगे। 3 ब्लॉक हो गए। ये बनते हैं 2 मुख्तलिफ तरह के मटेरियल से बनता है, NPN। तो ये 2 तरह के मटेरियल, N टाइप मटेरियल और P टाइप मटेरियल, इनको जब मिलाया जाता है इस तरह से, इनको जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ने से ये जो इनकी बाउंड्री बन रही है इसको कहा जाता है जंक्शन। अभी इसमें 1 और ये 2 जंक्शन हो गए, बाईपोलर जंक्शन। 2 तरह के पोल हैं, यहाँ से एक ये और एक ये, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, 2 जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर। तो इसमें एक लीड यहाँ पर, एक लीड यहाँ पर, एक लीड यहाँ पर, ये 3 जब लीड लगा दी जाती हैं तो ये बन जाता है ट्रांजिस्टर। बाई जंक्शन, 2 जंक्शन है। ये जो इनकी दरमियान में जो बाउंड्री बनी है, जो इनकी आपस में जो इनका जोड़ बना है, तो ये इसको जंक्शन कहा जाता है। जहाँ पे 2 चीज़ें मिलती हैं तो उसको जंक्शन कहा जाता है। ये हो गया जंक्शन। अभी N और P ये क्या बला है? N और P मटेरियल क्या है? ये एक मटेरियल की किस्म है। हम घर में रोटियां बनाते हैं, अगर एक रोटी बनाते हैं मैदे से तो वो बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई बनती है, सख्त बनती है। अगर जो देसी आटे की, देसी चक्की का आटा होता था, उसकी रोटी मोटी होती थी। वो अभी जो नई पौध है, नए लोग हैं हमारे, तो उनको खाने में मज़ा ही नहीं आता। तो घर में अगर मैदे वाली रोटी खाने वाले भी हैं और दूसरी रोटी खाने वाले भी हैं, तो क्या किया जाता है कि दोनों आटों को मिला लिया जाता है। मैदे को, जो फाइन आटा है, और जो पुरानी चक्की वाला आटा है, जो कि पत्थर के पोड़ वाली थी, पत्थर वाली चक्की थी, उन आटों को मिला लिए जाते हैं। तो जो नई चीज़ बनती है वो सबके लिए काबिल कबूल हो जाती है। इसी तरह बिल्कुल अगर उस मिसाल को हम सामने रखें तो यहाँ पर 2 मटेरियल्स को मिलाकर ये बनाया जाता है। अभी जब हम बात करते हैं, साइंसदानों ने भी पता नहीं क्या क्या, ये जितनी टेक्नोलॉजी की है तो कितनी रिसर्च की है उन्होंने। वो कहते हैं कि जी एटम है, मटेरियल है सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों में से कोई एक ले लें। इनका जो एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। अभी इस एक आइटम को स्टेबल रहने के लिए, उसको बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो साइंसदानों ने क्या किया कि इस सिलिकॉन के एटम के साथ यहाँ पर पेंटावेलेंट, जिसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जोड़ दिए। तो उसमें फास्फोरस है, बिस्मिथ है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। अभी इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन और इनमें है 5 इलेक्ट्रॉन। अभी 4 और 5 को मिलाया तो 9 इलेक्ट्रॉन बन गए आउटर शेल में। चाहिए हमें 8, एक फालतू हो गया। जो फालतू हो गया उसने पंगा डाल दिया कि उसने इस पूरे मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया तो इसका मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज मटेरियल है। इस मटेरियल में जो स्पेसिफिकेशन है वो नेगेटिव चार्ज की है। बिल्कुल उस तरह अगर
मैदे के अंदर जो आम मोटे वाला आटा है वो ज़्यादा मिला देंगे तो हम कहेंगे मोटे आटे की मिकदार ज़्यादा होगी। अगर उसमें मैदा ज़्यादा रख देंगे तो हमें कहेंगे कि मैदा ज़्यादा हो गया, फाइन आटा ज़्यादा हो गया। बिल्कुल वैसे ही ये हो गया हमारा एन टाइप मटेरियल। यहाँ पे भी वही एन टाइप मटेरियल आ गया, नेगेटिव चार्ज वाला मटेरियल आ गया। फिर हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल। तो यही सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनके आउटर शेल में मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको जब ट्राईवैलेंट के साथ मिलाया जाता है जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन है और इसी तरह ही गैलियम है, इंडियम है, एल्युमिनियम है। बोरॉन, गैलियम, इंडियम और एल्युमिनियम, इनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 और 4 7। जब इनको मिलाया जाएगा तो 3 जमा 4 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी चाहिए 8। तो ये क्या होगा कि इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होएगा, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक की कमी है। जब कमी हो गई तो हम कहेंगे कि इस मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेस मटेरियल हमारा सिलिकॉन था, उसके अंदर हमने इस तरह की चीज़ें शामिल की। ये मिलाने से 9 इलेक्ट्रॉन बने आइटम। जो हमारा मटेरियल था वो नेगेटिव हो गया। ये मिलाने से 7 इलेक्ट्रॉन बने आउटर शेल में, जो बाहर ऑर्बिट है वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन बने। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल बन गया। अभी इसको मैं थोड़ा सा डीपली इस तरह से बनाऊंगा कि ये मेरे पास, मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये 2 ब्लॉक है मेरे पास नेगेटिव चार्ज मटेरियल वाले। अभी इनमें 2 हमने टुकड़े ले लिए सिलिकॉन के नेगेटिव मटेरियल वाले। इनको जब करीब रख के एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर पी टाइप मटेरियल का लगा दिया, यानी ये बड़े हैं और ये दरमियान में आप कहते हैं कि एक छोटा सा स्प्रे करके छोटा सा एरिया बना दिया आपने, तो ये इनका जोड़ लग गया। जब इनको हम इस तरह मिलाएंगे, अभी देखें ये इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो कानून है, कानून कुदरत है कि जब 2 मटेरियल अपोजिट साइड की जो भी चीज़ें होंगी, 2 जिनसे अपोजिट होंगी तो आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगी। घुलने मिलने से क्या होगा कि ये जो करीबी एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जंप करेगा और इधर आ जाएगा। अभी इस मॉलिक्यूल में एक की ज़्यादती थी, एक ज़्यादा था, तो ये जब इसने एक मॉलिक्यूल शिफ्ट किया तो इसके पीछे 8 बच गए, ये न्यूट्रल हो गया। इसके पास 7 थे, जब एक इधर से आया 8 पूरे हो गए, उसने कहा ठीक है जी, ये भी सुकून में चला गया। तो एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप करेगा, करीबी जो एरिया है, तो ये एक पट्टी जो है हमारी न्यूट्रल होगी। इसी तरह इस साइड पे भी, तो दरमियान में बहुत थोड़ा सा एरिया इसका पॉजिटिव बचेगा। ये जो एरिया हमारा न्यूट्रलाइज्ड हो गया, ये वाला जो जंक्शन के दोनों बिल्कुल करीब वाली साइड है, इसको कहा जाता है बैरियर। बैरियर भी कहा जाता है, डिप्लेशन लेयर भी कहा जाता है, इसको भी जंक्शन कहते हैं, इसको जंक्शन भी कहते हैं। ये 3 नाम हमने इसके दे दिए और ये 2 साइड पे बन गया, इधर भी और इधर भी। यानी एक जंक्शन ये बन गया, एक जंक्शन ये बन गया। जब मिलाया, एक एक इलेक्ट्रॉन उधर से जंप किया, इधर आके उसने न्यूट्रल कर दिया। दोनों साइडों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन, इस बॉर्डर के इस साइड पे भी, इस साइड पे भी न्यूट्रल हो गया एरिया। अभी एक नया काम शुरू हो गया। अभी इसको जब हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, जब इसको भी काम लेना है इससे, ये सारा काम करने का मकसद ये है कि इससे अभी हमने कुछ काम लेना है। जब काम लेना है तो इसको बैटरी दी जाती है यहाँ पर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अभी जब इसको इस तरह जोड़ेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कानून कुदरत है कि एक तरह के चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे के जिन्स मुखालफ होगी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, कशिश करेगी।
एक तरह की जिन्स होगी तो वो एक दूसरे से भागेगी, छड़ पर इनको की करना है। तो अगर दूसरी जिन्स होगी तो वो ऑटोमेटिकली डोरे डालेंगे और वो करीब करीब आएंगे। तो ये देखें, ये जब इसको नेगेटिव चार्ज ये है तो ये अभी क्या करेगा कि ऐसे ही धक्के देगा इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसको धक्के देगा, रिपेल करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एरिया था ये न्यूट्रल हो गया था। तो इस मटेरियल की खासियत है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएगा और यहाँ से आपने पॉजिटिव दिया तो ये पॉजिटिव अभी क्या होगा कि इस एरिया को भी फिल करना शुरू कर देगा। जो पहले न्यूट्रल हुआ था उस इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया और ये पॉजिटिव एरिया फिर से बनना शुरू हो गया। यहाँ से नेगेटिव इधर जाना शुरू हो गए और इसने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिए। तो हम एक साइड से धक्का लगा रहे हैं, दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा उसको खींच लेगा, फिर ये एरिया पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लेयर बनी थी, जैसे गुब्बारा होता है उसमें से आप हवा निकालते हैं तो वो पिचकता जाता है, बिल्कुल ये पिचकता जाएगा। और एक वक्त वो आएगा कि जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे और ये सिकुड़ता जाएगा। कब? इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज होते हैं, यानी दो टर्मिनल के दरमियान इलेक्ट्रॉन की या कमी है या ज़्यादती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन थोड़े होंगे या ज़्यादा होंगे। थोड़े होंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा। जब ये फ़र्क 0.7 वोल्ट के करीब पहुँचेगा तो उस वक्त ये जो डिप्लीशन लेयर बनी थी हमारी ये ख़त्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। ये जो तह बनी थी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? आपने एक छोटी सी जो पानी की खाली बनी हुई है, नाली बनी हुई है, पानी का ऐसे नाला बना हुआ है, उसके आगे आप एक छोटी सी मिट्टी की मुंडेर लगा देते हैं, दीवार लगा देते हैं, ये बैरियर लगा देते हैं, तो पानी क्या होगा, ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, पहले आके रुकेगा, एक डाफ लगेगी, इसके बाद पानी इसके ऊपर से आगे चलेगा। तो ये जो पानी आ रहा था इस तरह रुका, रुकने के बाद फिर जंप किया, इसके ऊपर से गया, तो ये वो 0.7 वोल्ट हैं। आपने तो ये बैरियर लगाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने जब इस लेवल से ऊपर जाएंगे, सिलिकॉन मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो ये 0.7 होगा, तो ये जंप करके आगे चलेंगे, करंट चलना शुरू हो जाएगी। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। जर्मीनियम होगा तो 0.3 वोल्ट होगा। अगर वो मटेरियल जर्मीनियम का है, ट्रांजिस्टर जर्मीनियम का है, तो जर्मीनियम वाले भी ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा डिसिपेट होती है। लेकिन पावर में अभी भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे जर्मीनियम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सिलिकॉन में जितने भी ये हम ट्रांजिस्टर देख रहे हैं तो ये सिलिकॉन चिप होती है। अभी देखें, ये एक इसकी और मिसाल देता हूँ। ये हमारे पास कुछ वज़न पड़ा हुआ है, जब तक मैं इसको थोड़ी ताकत लगाऊंगा तो ये हरकत नहीं करेगा। क्यों? कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जब मैं अपनी कुव्वत को बढ़ाता जाऊंगा तो एक वक्त आएगा कि इसकी रेजिस्टेंस से जब मेरी कुव्वत बढ़ेगी तो ये हरकत करना शुरू कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक तो ये कुव्वत हमारे पास जो पावर थी वो कम थी, ताकत कम थी, तो ये मूव नहीं कर रहे थे। जब हमने 0.7 वोल्ट से ज़्यादा फोर्स बढ़ाई तो ये इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो गए ऐसे। तो मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक करंट की। थ्योरी दो तरह की है, एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, एक कन्वेंशनल थ्योरी है। जब आप कन्वेंशनल थ्योरी की बात करते हैं तो आप कहते हैं करंट पॉजिटिव से चलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा सा उसको अपोजिट लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में माना ही इलेक्ट्रॉन की मूव हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहे हैं। बात एक ही है, चाहे इलेक्ट्रॉन इधर से चला लो चाहे पॉजिटिव इधर से चला लो, सिर्फ फ़र्क तीर का है कि आपने जो एरो देना है ये मैं इलेक्ट्रॉनिक में इस तरह देता हूँ। मेरी वीडियोस में भी आप देखते हैं कि मैं एरो नेगेटिव टर्मिनल से चलाता हूँ। तो कुछ दोस्त मैसेज करते हैं कि जी आपने एरो गलत दिया, एरो मैं ठीक देता हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। गल सीधी भाई, जो मैंने पढ़ा है मैं उस तरीके से ही एरो बनाऊँगा। तो ये नेगेटिव से चले, हमने वोल्टेज बढ़ाए 0.7 तक तो करंट चलना शुरू हो गई। क्यों? कि इस वक्त इसकी जो डिप्लेशन लेयर बनी थी वो ख़त्म हो गई, जो एक न्यूट्रल एरिया बना था वो ख़त्म हो गया, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गई।
यहाँ से ऐसे। अभी इस ट्रांजिस्टर को बायस करवाने के लिए हमें दो तरह के वोल्टेज चाहिए। एमीटर टू बेस, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायस। एमीटर होता है जहाँ से आप कोई चीज़ इमिट कर रहे हैं, जहाँ से आप कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप कोई चीज़ दाखिल कर रहे हैं, तो ये एमीटर है हमारा। और ये है बेस जो कि सेंटर में है। और ये है आखिर पे कलेक्टर, जहाँ से आप कोई चीज़ वसूल कर रहे होते हैं। इसको कलेक्टर क्यों कहा जाता है कि ये कलेक्ट कर रहा होता है, ये कलेक्ट कर रहा होता है। यहाँ से जो चीज़ चलेगी वो ऐसे कलेक्ट कर रहा होता है। तो इसको रिवर्स बायस लगाया जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस पे छोटी बैटरी, थोड़ी बायसिंग चाहिए, इसको ज़्यादा चाहिए। अभी ये पूरी कहानी क्या है, इसकी मिसाल ये देख ले। ये तो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है, हम सुबह शाम दिन रात इसको देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंड जुड़ा हुआ है हमारा पानी वाले टैंक के साथ। जब तक तो ये बंद है तो इसमें से कोई पानी नहीं गुजरेगा। इसको कहा जाता है कि ये कट ऑफ स्टेट में है। पहली कंडीशन है कि जब ये बिल्कुल बंद है तो कोई पानी नहीं गुजरेगा, तो हम कहेंगे कि ये कट ऑफ है। हमने इसको थोड़ा सा खोला, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा खोल दिया, या बाज़ औक़ात आपने नहीं भी खोला तो इसकी जो वाशर और इसकी सीट होती है उसके दौरान थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो कोई ना कोई पानी का कतरा यहाँ से चलता रहता है। पानी आपने टूटी बंद की हुई है तो बाज़ औक़ात हमारे देसी तरीके में इसके ऊपर ईंट भी रख दी जाती है, या इसको शॉपर से, एक प्लास्टिक वाले पॉलीथीन बैग से भी इसको बांध दिया जाता है कस के। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि वो लीकेज बंद कर रहे होते हैं। तो समझ लें कि वो जो लीकेज है, जो पानी का एक कतरा कहीं से दाएं बाएं से ऊपर नीचे से निकल के आ रहा है, तो वो लीकेज है, वो लीकेज कहा जाता है। सेम यहाँ पर जब आपने इसको बेस बाइसिंग नहीं दी तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का, अगर कोई आवारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, वो जंप करेगा और आगे चला जाएगा। वो लीकेज करंट उसको कहते हैं। यहाँ पे पानी लीक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी करंट लीक हो रही है। नॉर्मल जो थोड़ी बहुत लीकेज है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसको छड्डो परा, उसको यही कह, आगे छड्डो मिट्टी पाओ, तो उसको हम कह देते हैं कि छोड़ दो। लेकिन जब आपने इसको थोड़ा सा मूव कराया, कितना मूव कराया कि 0.7 से कम है, तो ये हमारा जो कंट्रोल है, समझ ले बेस है, मैं बेस की बाइसिंग कर रहा हूँ, तो इसमें पानी नहीं चलेगा। एक वक्त वो आएगा जब 0.7 होंगे यहाँ पर वोल्टेज, तो करंट फ्लो करेगी। जब ये मैंने इतना फोर्स किया तो उस वक्त जब फोर्स करेंगे, अभी यहाँ पर इसकी कंडीशन भी देख लें। ये है हमारे पास नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अभी देखें करंट के पाथ कितने हो गए, एक नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो बैटरी सीरीज में हो गई। ये क्या कर रहा है कि ये अपना, मैं मिसाल देता हूँ, ये 3 वोल्ट का सिग्नल है, यहाँ से आपने दिया तो 3 वोल्ट की वजह से यहाँ से थोड़ी करंट चलेगी। अभी लेकिन अगर इन दो बैटरियों को देख लें तो अगर 10 वोल्ट की ये है, 3 की ये है, 13 वोल्ट, तो 13 वोल्ट का जो प्रेशर है इलेक्ट्रॉन्स का वो यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर प्रेशर आएगा तो 13 वोल्ट का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो पुश करेंगे। जब पुश करेंगे थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, बाकी जितनों को स्पीड पीछे से लगी हुई है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर भी तो डिप्लेशन लेयर अभी जो है ख़त्म हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज दे दिए हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को सक कर लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा। क्यों? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो अपोजिट जिन्स होती है वो एक दूसरे को कशिश करेगी, तो क्या करेगी, खींच लेगी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पर हमारे पास होल पैदा हो गए, खाली जगह हो गई। तो इधर से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमने कमी खुद से पैदा कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करेंगे। ये तो एक एरिया पॉजिटिव चार्ज है, तो मज़ीद ये आगे चलते जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन हमारी करंट इधर फ्लो कर जाएगी। हमने इस शटर को खोला था, इस बैरियर को, तो करंट यहाँ से चली। मैं कहता हूँ कि यहाँ से चले थे 100 इलेक्ट्रॉन्स, मिसाल देता हूँ, ये
इसको थ्योरी नहीं मान लेना, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। 100 इलेक्ट्रॉन चले थे, यहाँ से थोड़े वोल्टेज की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन ने अपना रास्ता इधर कर लिया, बाकी 95 जो है वो इस साइड पे आ जाएंगे। तो हमारी थोड़ी करंट यहाँ पे चलेगी, ज़्यादा करंट इस साइड पे आ जाएगी। क्यों कि हमारा ये जो बेस वाला कनेक्शन है बिल्कुल छोटू सा है, तो ये छोटू सा कनेक्शन थोड़ी करंट के लिए है, तो ये बड़ा कनेक्शन बड़ी करंट के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने जितना गेट खोला, जो करंट हमारी यहाँ से आई थी वो इससे आउट हो गई, कलेक्टर से आउट हो गई, एमीटर से दाखिल हुई, बेस से कंट्रोल किया, आगे चली गई। ये दरमियानी कंडीशन जो है इसको कहा जाता है कंडक्शन स्टेट, कंडक्शन मोड होता है। ये वो मोड होता है जिसमें हमारे जितने एम्पलीफायर हैं वो कर रहे होते हैं, एम्पलीफायर वर्क कर रहे होते हैं। जैसे ही हम ऑडियो सिग्नल देते हैं, जो हमारे ऑडियो पावर एम्पलीफायर होते हैं वो सिग्नल देते हैं, तो इसकी वजह से ये बेस करंट कंट्रोल हो रही होती है, कम ज़्यादा हो रही होती है। इसके कम ज़्यादा होने से जो हमारा ये फ्लो है ये कम से ज़्यादा हो रहा होता है। बिल्कुल वैसा ही जब हमने कोई करंट नहीं दी थी तो ये बैरियर ओपन था, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा थी इसने करंट को रोका हुआ था, बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, तो इधर भी हो सकता है इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जा रहे हो। लेकिन जैसे ही हमने करंट बढ़ाई, बेस करंट बढ़ाई, ये वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा बढ़े, ये करंट बढ़ी, तो ये सारा पाथ हमारा चलना शुरू हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी लोड लगा देंगे तो वो लोड उसमें से करंट चलेगी। ये जो वोल्टेज होते हैं 0.7 वोल्ट, इसको कहा जाता है बैरियर वोल्टेज या जंक्शन वोल्टेज या फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज जो बात करते हैं हम। तो जब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जब ये जंक्शन ओपन होता है तो उस वक्त ये इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, यानी फॉरवर्ड बायस क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स को हम पुश कर रहे होते हैं, जब पुश होते हैं तो करंट चलती है, करंट चलती है तो रेजिस्टेंस कम होती है। वो रेजिस्टेंस इतनी होती है कि उसके करंट चलने की वजह से उसमें 0.7 वोल्ट ड्रॉप होते हैं। तो ये है फिनोमेना उस फॉरवर्ड वोल्टेज का। तो रिवर्स बायस में हम कहते हैं ओपन होता है, तो जब ओपन होगा तो उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। जब इस ट्रांजिस्टर को किसी डायग्राम में शो किया जाता है तो वहां पर इस तरह करके हमें कुछ नजर आता है। जब हम सर्किट देखते हैं तो एक दायरे के अंदर इंग्लिश का लफ्ज के और एक साथ उसमें तीर होता है, एरो होता है। या तो ये एरो अंदर वाली साइड पे होता है या एरो बाहर वाली साइड पे होता है। अभी तो अगर अंदर वाली साइड पे है तो उसकी कहानी और हो जाती है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो एनपीएन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है एनपीएन की, एनपीएन। तो यहाँ पर मैं अभी मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एनपीएन को ही लेके चलता हूँ। इसको देख के आप कैसे समझेंगे? आप एरो को देखेंगे कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, तो इसका तीर बाहर वाली साइड पे है, यानी नॉट पॉइंटिंग इन, यानी ये इसके तीर अंदर की तरफ इशारा नहीं कर रहा, नॉट पॉइंटिंग इन। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। नॉट उसका पहला एन ले लें तो पॉइंटिंग इन, नॉट पॉइंटिंग इन यानी अंदर की तरफ इशारा नहीं है इसका। अगर कोई तीर अंदर की तरफ, उसका एरो यहाँ पे होगा इस जगह पे, इसके के वाले इस बेस के साथ इस जगह पर, तो उसको हम पीएनपी कहेंगे। लेकिन ये एनपीएन है, तो जिसके साथ ये एरो बना हुआ है, तीर बना हुआ है, तो इसको कहते हैं एमीटर। और ये जो हमारा है इसको कहते हैं बेस, जो के बैक साइड पे लगा हुआ है। और ये वाला जो है ये डंडा, इसको कलेक्टर कहते हैं। एमीटर, बेस, कलेक्टर। यहाँ पर देखेंगे, अगर वोल्टेज की कहानी देख लें तो ये वाला एंड जो है यहाँ पर देखेंगे तो सारी बैटरियों का नेगेटिव यहाँ पर ही पहुँच रहा है। ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये मोर नेगेटिव है। सबसे कम पोटेंशियल नेगेटिव साइड यहाँ पर है, तो इसको कहेंगे हम नेगेटिव। अभी ये देखेंगे, ये है तो अगर इस साइड से देखेंगे ये नेगेटिव है, इस जगह पे देखेंगे तो नेगेटिव आ रहे हैं, इस जगह पे देखेंगे तो पॉजिटिव है। इसको हम इस जगह को रेफरेंस मानेंगे, एमीटर को।
तो एमीटर से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 वोल्ट है, तो ये एमीटर की निस्बत पॉजिटिव है। ये बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है। कितना है? 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। लेकिन एमीटर से लेके अगर कलेक्टर पे वोल्टेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर 13 वोल्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसको कहेंगे हम मोर पॉजिटिव, यानी इस जगह पर हमारा जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। नेगेटिव, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, ये है इसकी बाइसिंग। अभी इस वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम, इसको कहा जाता है बेस बाइसिंग। इस पर एक डिटेल, बहुत लंबी थ्योरी है वैसे तो ये, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि इसकी बेस को कंट्रोल करेंगे इस तरह। ये इसके लिए मैंने ये पोटेंशियोमीटर लगा दिया, और जब पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये अंदर वाले वाल का काम कर रहा है। ये वाला जो इसके अंदर वाल्व होता है, जो शटर ओपन करते हैं हम यहाँ पर, तो वो काम इससे लेंगे। तो करंट का रास्ता हम यहाँ से कंट्रोल करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लोड लगा रहे हैं जो कि हमारा ये फ़ैन है, और इसको हम देंगे सप्लाई 12 वोल्ट, और यहाँ पर मैं एक 10K की रजिस्टर लगा रहा हूँ बेस बाइसिंग के लिए, और साथ में एक पोटेंशियोमीटर लगा रहे हैं, और ये लगेगा इस जगह पर। अभी जितना हम इस पोटेंशियोमीटर को मूव कराएंगे उतने हम ये पॉजिटिव से लेके यहाँ तक वोल्टेज टेप करके इसके बेस को देंगे। इसको प्रैक्टिकली भी हम मॉनिटर करेंगे। तो होगा क्या, ये हमारा एंड नेगेटिव है। जब हम इस बेस को पॉजिटिव करते जाएंगे, 0.7 से जब ज़्यादा होने की कोशिश करेंगे ये वोल्टेज, तो उस वक्त यहाँ से एक करंट चलेगी। कौन से वाली करंट? जो यहाँ से चल रही है, ये वाली। और जब ये करंट चलना शुरू होगी तो उस वक्त जो मैंने कहा था कि 100 में से 5 इधर आएंगे, 95 आगे जाएंगे, वही काम इधर होगा। तो ये यहाँ से करंट चलेगी ऐसे एक, और इस करंट का जो बड़ा पोर्शन है वो यहाँ पर लोड में से गुजरेगा और पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँच जाएगा। मैं 10K का ये पोटेंशियोमीटर और 5K की ये वेरिएबल लगा रहा हूँ, और इससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करवाएंगे। चलिए प्रैक्टिकल सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव वोल्टेज लिए ये वाले, और दे दिए ब्रेडबोर्ड के एक साइड पे, और उसी जगह से मैंने ये पॉजिटिव वोल्टेज दिए और लोड को दे दिए बिल्कुल ये वाले। लोड का दूसरा एंड ये वाला, ये हमने लगा दिया इसके कलेक्टर पर, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। ये मेरे पास 2SD2012 है, तो 2012 ट्रांजिस्टर में लगा रहा हूँ। कलेक्टर पे मैंने ये लोड लगाया, एमीटर पे मैंने ये ग्राउंड दे दिया, रिटर्न लाइन दे दी, और एमीटर वाली पिन पे ही मैंने ये तार उठाई और इसको उठा के तो ये पोटेंशियोमीटर पे एक साइड पे दे दी। और यहाँ से मैंने ये पॉजिटिव वोल्टेज इस रजिस्टर 10K की रजिस्टर से लिए पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड पे दे दिए, और पोटेंशियोमीटर के जो स्लाइडर आर्म है वहाँ से सिग्नल उठाया, बेस को दे दिया। अभी जब इसके वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं हम, ये ग्राउंड पिन लगा दी इधर हमने, 11.7 वोल्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये आ रहे हैं हमारे एक जो हमने दे दिए 10K के पोटेंशियोमीटर के एक साइड पे। ये वोल्टेज दे दिया मैंने रजिस्टर के एक साइड पे, इसके दूसरी साइड से ये वोल्टेज डिवाइड होकर 2.2 इस पोटेंशियोमीटर को मिल रहे हैं। और अभी इस वक्त इस ट्रांजिस्टर के बेस पे हम दे रहे हैं 1.7 मिलीवोल्ट। जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, ये मैं बढ़ा रहा हूँ 29 मिलीवोल्ट, तो अभी तक देखें कोई करंट आउट नहीं हो रही। मैं कलेक्टर पे वोल्टेज चेक कर लेता हूँ तो उसी तरह वही वोल्टेज खड़े हैं, थोड़ी बहुत कोई करंट चल रही है जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप 11.34 हो गए। बाकी सारे के सारे जो वोल्टेज हैं वो अभी उधर ही हैं। जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ करंट, बेस करंट बढ़ा रहा हूँ, बेस वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, 300 मिलीवोल्ट पे कोई हरकत नहीं है, 500 मिलीवोल्ट पे कोई हरकत नहीं है। अभी देखेंगे तो हमारे ये वोल्टेज 10.4 हो चुके हैं। अभी ये हमने फोर्स लगाना शुरू कर दिया, यहाँ से इस बेस को वोल्टेज देना शुरू कर दिए। जब बेस और एमीटर के दरमियान 0.6-0.7 वोल्ट का फ़र्क होगा तो उस वक्त ये
करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। मैं अभी यहाँ पर ये देखें, ये अभी जैसे ही ये 0.6 के करीब जाता है तो थोड़ी सी करंट चलती है, ये देख रहे हैं। जैसे ही अभी ये 0.7 से 600 मिलीवोल्ट से बढ़ेंगे, 600 मिलीवोल्ट से थोड़े से हमने ऊपर किए, ये 650 0.65 वोल्ट से जब ये देखे कम हुए तो रुक गया, इससे थोड़े से वोल्टेज बढ़े हैं तो ये हरकत इसकी शुरू हो गई। अभी देखें हमारे 3.7 वोल्ट ये ट्रांजिस्टर के जंक्शन के अक्रॉस और बाकी वोल्टेज इधर लोड को जा रहे हैं। जब ये कम थे, जब बेस पे हमने सिग्नल नहीं दिया था, ज़ीरो किया था, तो सारे के सारे वोल्टेज इस जगह पर। हम कहेंगे कि ये ट्रांजिस्टर हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह है जिसको हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। रिमोट कौन सा है? ये वाला। इस रिमोट को जब हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ से सिग्नल बढ़ाएंगे जो कि बेस पे हम दे रहे हैं, तो हमारा इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जैसे ही कम होगी तो जो वोल्टेज यहाँ से चले थे वो ऐसे करंट चलना शुरू हो जाएगी। यानी करंट का शटर जो हमने ये वाला कहा था कि जब हम ये शटर खोलेंगे तो करंट आगे जाएगी, अभी ये है सेंटर में, तो करंट कंट्रोल होके जा रही है। जैसे ही मैं इसको और ज़्यादा कर दूंगा, घुमा दूंगा, ये लेंगे, अभी 226 मिलीवोल्ट हो गया इसके क्रॉस ड्रॉप। अभी ये फुल करंट गुजरने दे रहा है, इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी हो गई, जब थोड़ी होगी तो वोल्टेज ड्रॉप थोड़े होंगे, करंट आगे जा रही है। सेम कहानी ये हो रही है यहाँ पर। जैसे जैसे बेस बाइसिंग कम करेंगे, वोल्टेज यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जो आपका रिमोट आपके हाथ में है, इसको आप किसी भी ऑटोमेटिक सिग्नल से भी कम कर सकते हैं। अभी देखें मैंने वोल्टेज कम किए तो 5 वोल्ट इस पे आ गए तो 5 उस पे चले गए। ये इस तरीके से ये वोल्टेज की तकसीम होती है, डिवाइड होते हैं वोल्टेज। जैसे ही बेस बढ़ाते हैं, बेस का सिग्नल बढ़ता है, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट ज़्यादा हो जाती है। करंट ज़्यादा होगी, आगे चलती जाएगी। ये करंट कम हुई, इसके बेस का लेवल आपने कम किया। अभी देखें 35 मिलीवोल्ट पे करंट रुक गई। जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ेंगे, ये हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये है ट्रांजिस्टर, ये है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें बेस करंट को कंट्रोल करते हुए कलेक्टर करंट कंट्रोल की जाती है। दोबारा दोहराता हूँ, ट्रांजिस्टर के अंदर बेस करंट को कंट्रोल करते हुए कलेक्टर करंट को कंट्रोल किया जाता है। इसकी बड़ी बहन आ जाती है मॉसफेट। तो मॉसफेट में अभी यहाँ पर ये नुकसान था कि हमारी ज़रूरत है कलेक्टर करंट की। कलेक्टर करंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करंट हमारी फजूल है जो कि हम रिमोट के तौर पे काम कर रहे हैं इसको। तो इसका हल निकालने के लिए उन्होंने मॉसफेट बना दी। चीज़ वही है, सिर्फ इस गेट को, इस बेस को गेट का नाम दे दिया, उसकी बनावट में फ़र्क ला दिया। वहाँ पे हम वोल्टेज तो देंगे लेकिन यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। वहाँ पे एक कैपेसिटर का उन्होंने फंक्शन दे दिया। बस कहानी इतनी सी है, थोड़ा थोड़ा। वो दर्जी वाली मिसाल है, कपड़े का टुकड़ा इधर से काटा, इधर लगा लिया, एक नया डिज़ाइन बन गया। तो वो नया डिज़ाइन बना दिया, उससे नया डिज़ाइन IGBT बना दिया। ये सारी कहानियाँ समझ लें कि रंग डालने के लिए ही है। तो कहानी ट्रांजिस्टर से शुरू होती है, बेस करंट को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे बेस के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। IGBT होगा, मॉसफेट होगी, तो वहाँ पे इंसुलेटेड गेट होगा। एक में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, एक में इंसुलेटेड गैस है, इन्हांसमेंट है। वो सारी की सारी कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ इस करंट को रोकने के लिए। होता ट्रांजिस्टर वही है, थोड़ी बहुत चेंज आती है बनावट में, बाकी कहानी वही है, सिर्फ कारोबार है। तो मेरे ख्याल में ट्रांजिस्टर समझने के लिए आज की ये वीडियो हमारे पास, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट में लिखिए लाजमी। अगर आप इसको किसी और तरीके से बयान करना चाहते हैं, वाज़ेह करना चाहते हैं, तो मुझे खुशी होगी। अपना कमेंट में लिखिए।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।